बच्चों, स्वागत है चैनल एग्जाम वाइब पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कक्षा हॉस्टल के सामान और इन्वेंट्री का प्रबंधन कैसे करें। मैं आलोक सतीश श्रीवास्तव आपका स्वागत कर रहा हूं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल के सामान और इन्वेंट्री का प्रबंधन कैसे करें, राइट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हॉस्टल का सामान का और इन्वेंट्री का अनुमान लगाना। उसमें पहली हेडिंग आप लिखेंगे संख्या और प्रकार की, मतलब जो आवश्यक सामग्री है खाने पीने की उसकी संख्या कितनी है और वो किस किस प्रकार की है। फिर उसका योजना बनाना। योजना बनाने में क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे विशेष योजनाएं जो बनती हैं, जैसे भोजन का वितरण की योजना, सामान जो है आपका स्नान सामग्री के स्टॉक इन्वेंट्री योजना आदि। दूसरा है आपका आपूर्ति प्रबंधन। आपूर्ति का स्रोत हो जाएगा इसमें हेडिंग। इसमें आप बताएंगे कि जो आपूर्ति का स्रोत है वो कहाँ से आप सामान को ला रहे हैं। फिर आपूर्ति ऑर्डर का नियंत्रण, इन्वेंट्री लेवल को देखते हुए नियमित अंतराल पर आपूर्ति ऑर्डर लगाते रहें। जैसे माल खत्म होता रहे वैसे नए माल के लिए आप ऑर्डर लगाते रहें। फिर है सामग्री के अच्छे स्थानांतरण की नीति। इसमें सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे आप व्यवस्थित कैसे रखें। सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखें ताकि सामान को आसानी से ढूंढा जा सके, क्योंकि कई बार होता है कि आवश्यकता पड़ने पर सामान ही नहीं मिल पाता है। अब इसके बाद देखिए आप अवसर खोजें। यदि कोई सामग्री नियमित रूप से उपयोग नहीं होता तो उसे दान करने के लिए योग्य संस्था की तलाश करें या किसी और चीज़ में उसको यूटिलाइज कर दें जिससे उसका वेस्टेज ना हो सके। फिर है समय सीमित सामग्री के उपयोग की नीति। तो सबसे पहले आप उसका एक्सपायरी देख लें, कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एक्सपायरी हो गई हो फिर भी हम उसको यूज में ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। एचडीपी नियमों का पालन करें। उचित हाइजीन एचडीपी नियमों का पालन करें ताकि खाने के सामान और स्नान सामग्री का उपयोग स्वस्थ और सुरक्षित हो सके। फिलहाल यहाँ स्नान से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में आपको देखना है कि जो नियम बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए, ऐसा नहीं ख़राब प्रोडक्ट हम यूज करें। फिर समाज जो आपका सामान है उसका जांच करना और उसका रख रखाव। तो रेगुलर आपको जांच करनी है, नियमित जांच और सही रख रखाव। मतलब रख रखाव का मतलब ये है कि वैसा नहीं उसमें कीड़े पड़ गए हैं, कुछ हो गया, उनको सेव करके आपको रखना है। और नियमित आपको क्या करना है, जांचते रहना है समय समय पर कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग और लेबलिंग, बार कोड से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा मॉल वगैरह में सामान को जो देते हैं उसमें बार कोड लगा के रखते हैं ताकि वो आसानी से ट्रैक कर सके, क्योंकि उनका एक स्टॉक मेंटेन होता है और उस स्टॉक से रिलेटेड क्या करते हैं वो लोग कि अपना एक स्टॉक जिसमें उनके पास जमा चीज़ें होती हैं और जो बिक रहा है उसका भी, दोनों को बार कोड से ट्रैक करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, सटीक जानकारी उनके पास रहती है कितना सामान बचा है हमारे पास। इन्वेंट्री लेबलिंग, हर सामान को संख्याकित मतलब लेबल कर दें और उसमें जानकारी भी मेंशन करें किस चीज़ के लिए है यह चीज़। समस्याओं का समाधान, लागत नियंत्रण, सामान की लागत को नियंत्रित करें और बजट और ख़रीद की प्रक्रिया का पालन करें, यानी कि देखें कि कहाँ से आपको उचित लागत में सामान मिल सकता है। समस्याओं का समाधान, इसमें आप बताएंगे किसी भी समस्या या अनियंत्रितता जो होती है उसको पहले समझना है फिर उसका समाधान ढूंढें, जैसे अपूर्ण आपूर्ति, कीटाणु संक्रमण आदि। फिर आता है आपका संबंधित दस्तावेजीकरण। सामान और इन्वेंट्री का दस्तावेजीकरण मतलब उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। नोटिस, खरीद बिल और जो ये अन्य उनके रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आप सेव करके रखेंगे ताकि भविष्य में कभी मांगा जाए तो आप दिखा सकें। परिणाम संबंधी स्थानांतरण, इसमें आएगा लाभ और हानि। इन्वेंट्री का लाभ और हानि का मूल्यांकन करें और उसे ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निर्णय लें। नियंत्रण और अनुशासन, बी पॉइंट है आपका। सही नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखें ताकि सामग्री का प्रबंधन सुचारू रहे। अंतर्निहित सामान और इन्वेंट्री के ये उपाय हॉस्टल के सामान्य संचालन में मदद करेंगे।
और अन्य विषयों के संबंधित सामग्री के प्रबंधन में सुनिश्चितता और सुविधा प्रदान करेंगे। अब आते हैं कि प्रस्तावना। आपको हॉस्टल के बारे में मालूम ही है, हॉस्टल क्या होता है, जहाँ पे हमारे छात्र क्या होते हैं, रहते हैं, ठहरने के लिए आवास दिया जाता है, वो होता है आपका हॉस्टल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक हम सिर्फ हेडिंग्स लेके चल रहे थे। तो इसमें सबसे पहले आता है, इस प्रबंधन के लिए सफलता और सुविधा के लिए हमें निम्नलिखित मुख्य विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला है सामान की आवश्यकता और आपूर्ति प्रबंधन। अभी हमने ऊपर थोड़ा शॉर्ट में देखा था कि हमें उन सामानों की आवश्यकता को अच्छी तरह समझ लेना है जो छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अनुसार हम उन सामानों को नियमित अंतराल पर खरीदने और आपूर्ति के स्रोतों को संचालित करने की योजना बनानी होगी। राइट, व्यवस्थित रख रखाव, जो सामान है उनका रख रखाव महत्वपूर्ण है, उनको व्यवस्थित करके रखना हो ताकि उनको जब ढूंढा जाए तो वो आसानी से मिल सके, और ख़राब हो जाते हैं तो उसे तुरंत बदल दिया जाए। फिर है आपका समय सीमित सामान का उपयोग करना। एक्सपायरी देख लें, HDP के नियमों का पालन करें ताकि जो छात्र उसका उपभोग कर रहे हैं वो सुरक्षित रह सकें। बारकोड ट्रैकिंग और इन्वेंट्री लेबलिंग ये बहुत ज़रूरी है ताकि मालूम पड़े कौन सामान ख़त्म हो रहा है, कौन सामान बचा है। अगर बारकोड रहेगा और लेबलिंग रहेगी तो उससे आसानी से हम जान सकेंगे। यहाँ पे वही बताया गया है कि ट्रैक करने में मदद मिलती है। इन्वेंट्री प्रबंधन की सुनिश्चितता और आसानी से उनकी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, उसके बाद आते हैं, इसमें बताया गया है कि अच्छे संचालन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनका उपयोग कैसे करना है, इनको कैसे यूज करना है, वो चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। फिर आते हैं हॉस्टल सामान और इन्वेंट्री का अनुमान लगाना। मतलब यहाँ पे व्यवस्थित करना कि सुविधाजनक संचालन के लिए हमें पहले से अनुमान लगाना है कि जो हमारा सामान है उसकी उचित मात्रा में खरीदारी रहे, और ख़रीदारी के साथ साथ हम जब उसका इन्वेंट्री प्रबंधन करते हैं तो इसमें कुछ चरण बताए गए हैं। उन चरणों के माध्यम से क्या करते हैं, आप उसको मैनेज करते हैं। जैसे सामान की आवश्यकता का अध्ययन करना, पहले से स्थापित होने वाले हॉस्टल के लिए ऐतिहासिक डेटा का अध्ययन करें। अगर हॉस्टल पुराना है तो उसका रिकॉर्ड चेक कर लें कि कौन से सामान उसमें ज़्यादा उपयोग होते थे, जैसे बिस्किट, चाय, चीनी, यही सब चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें उसमें उपयोग होती आ रही हैं जिनका रेगुलर यूज होता रहा है। फिर है सामान का उपयोग और उपयोगकर्ता की संख्या का अध्ययन करना। मतलब कौन सा सामान कितना खर्च हो रहा है और उसको कंज्यूम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, दोनों से मैच करा लें। आगे बताया गया है, यदि हॉस्टल के अनेक छात्रों का भोजन सामान्यतः हॉस्टल की कैंटीन में होता है तो भोजन की सामग्री को उन्हें पूर्वानुमानित संख्या के अनुसार प्रबंधित करना होगा। यानी कि ये बोल रहा है कैंटीन वालों की जिम्मेदारी होगी, ना कि वार्डन की। बट अगर वार्डन की है तो आप कैसे करेंगे वो बताया गया है। आपूर्ति के स्रोत, अब ये स्रोत क्या होंगे, बाजार होंगे, वित्तीय संस्थाएं होंगी, वहाँ से आप संपर्क करें और नियमित संबंध बनाए रखें ताकि सामान जैसे ही घटता बढ़ता है वो तुरंत आपको भेज दें। पूर्वी इन्वेंट्री डेटा का अध्ययन करें, वही पिछले रिकॉर्ड्स को हम देखें ताकि आपको अनुमान लग सके। सामान्य पूर्वानुमान एल्गोरिथम का उपयोग करें, यानी कि जो आपके आवश्यक सामान के उपयोग हैं और उनका उपयोग करने वाले बच्चे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा का आप अनुमान लगाते रहें या लगा सकते हैं। भविष्यवाणी और आगामी इवेंट्स, विभिन्न विशेष अवसरों और आगामी इवेंट्स के अनुसार सामान की आवश्यकता का अनुमान लगाएं। जैसे परीक्षा के दौरान छात्रों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वैसे छात्र कुछ घर जाते रहते हैं, बट पेपर के टाइम पे सभी बच्चे रहेंगे। इन सभी चरणों के माध्यम से हम हॉस्टल सामान और इन्वेंट्री की उचित मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं और इसके अनुसार सामान को व्यवस्थित और समय समय पर खरीदारी कर सकते हैं। इससे न केवल हमारे हॉस्टल के सामान की कमी और अधिकता की समस्या का समाधान होगा, बल्कि हम इसके माध्यम से बजट और खरीद भी क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आपूर्ति प्रबंधन, आपूर्ति प्रबंधन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें
से संगठन या व्यवसाय द्वारा उपयोग में आने वाले सामान या सेवाओं की उचित और सही मात्रा में आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। आपूर्ति प्रबंधन उचित समय पर उचित सामान की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद करता है, साथ ही संभावित नुकसानों को कम और खर्च को कम करता है। वस्तुओं की उपलब्धता, अब इसमें बात करेंगे सही समय पर सही वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करना हॉस्टल के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे भोजन हो गया, अनाज, सब्जी, दूध, इनकी जो आवश्यकताओं और अन्य उपलब्धताओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। उचित आपूर्ति व्यवस्था, अधिक या कम आपूर्ति व्यवस्था नुकसान पहुंचा सकती है। उचित आपूर्ति व्यवस्था के माध्यम से सामान की उपलब्धता को संतुलित रखना आवश्यक होता है। खरीदारी की समय पर जांच, सामान की खरीदारी को समय पर जांचना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करेगा कि उचित समय पर सामान उपलब्ध होता है और किसी भी अनुचितता का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप पहले से जांच किए रहें। गुणवत्ता की सुनिश्चितता, गुणवत्ता देख लेनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट ही यूज करने चाहिए। संचयन और संग्रहित सामग्री जो आपको सेव करके रखनी है, सुनिश्चित करें कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे सामान रख लिए जिनका उपयोग ही नहीं हो रहा है, वो ख़राब होंगे। तो एक क्या है, आपका एक समय अगर टाइम होता है फूड प्रोडक्ट्स के लिए, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आप हर बीच बीच में उसको अपडेट करते रहें, राइट। सामग्री के अच्छे स्थानांतरण की नीति, सामग्री के अच्छे स्थानांतरण की नीति हॉस्टल के सामान्य प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह नीति सामग्री को सुरक्षित और संगठित रूप से हॉस्टल में स्थानांतरित करने के नियम और दिशा का निर्धारित करती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे सामग्री सूची, कौन कौन से सामान चाहिए, और जैसे उन सामग्री का नाम, मात्रा, उपयोग का स्थान यानी कहाँ उपयोग होता है, करने वाले व्यक्ति का नाम शामिल हो। इसको भी मतलब रेगुलर अपडेट करते रहना। सामग्री के स्थानांतरण के लिए अनुमति प्राप्त करें, यानी कि जो सामग्री है उसको स्थानांतरण करने के लिए अन्य लोगों से भी अनुमति प्राप्त कर लें कि भाई ये चीज़ हमारी है, इसकी यूज हो रही थी या इसका यूज नहीं हो रहा है, अब इसको हम स्थानांतरित करेंगे। इस तरह का मतलब जो भी वहाँ के लीगल अथॉरिटीज होंगे उनसे आपको अनुमति लेने की बात कही गई है। लाभार्थियों के साथ समझौता, सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए लाभार्थियों और हॉस्टल प्रबंधन के बीच समझौता करें, मतलब एक डील होनी चाहिए कि हम उनको दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या एफर्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर है सुरक्षित स्थानांतरण, सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए सुरक्षित और अच्छे ढंग से व्यवस्थित स्थान प्रदान करें। नायलॉन बैग, कॉटन बॉक्स या स्थानांतरण गाड़ियों का उपयोग करें। अद्यतन सामग्री सूची, सामग्री को स्थानांतरित करने के बाद सामग्री सूची को अद्यतन करें और उसमें संग्रह किए जाने वाली सामग्री की जानकारी को हटा दें, मतलब जो चीज़ें नहीं हैं उनको गायब करें वहाँ से और अपडेट करते रहें। अनुक्रमांकन और लेबलिंग पहले ही बता दिया गया है कि सब पे ऊपर टैगिंग और लेबलिंग होनी चाहिए। नियमित अद्यतन, सामग्री की स्थानांतरण की नीति को नियमित रूप से अद्यतन करें और आवश्यकता अनुसार समय समय पर संशोधन करें, मतलब देखते रहें कि यहाँ कौन चीज़ है, कौन सी चीज़ गई, जो भी रहे एक रिकॉर्ड में आपके अपडेट होना चाहिए। विलियम हिल ने कुछ कहा था, स्थानांतरण की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए एक विशेषित समय सीमा सेट करें, भाई इतने दिन पे हम स्थानांतरण कर देंगे, हटा देंगे जो चीज़ें हमारे यूज में नहीं है। या फिर हम क्या करेंगे, जो सामग्री हमारे पास रखी है उसको हिलाते रहना, क्योंकि अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हिलाते डुलाते नहीं रहेंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, राइट। अब आता है टीम का समर्थन। नीति के अनुसार सामग्री स्थानांतरण के लिए एक टीम का समर्थन और सहयोग प्रदान करें। सभी सदस्यों को नीति के बारे में जागरूक करें और उन्हें नीति का पालन करने के लिए, यदि ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको हमें स्थानांतरित करना है तो उसके लिए एक टीम बना लें और उसी टीम के माध्यम से काम को कराएं। यदि ऐसा होता है तो वहाँ पे
समय सीमित सामग्री का उपयोग नीति, मतलब जो दिया हुआ टाइम होता है भाई इतने दिन के लिए वैलिडिटी है कि ब्रेड ला रहे हैं तो एक हफ्ते में ख़राब हो जाएगा तो एक हफ्ते में यूज हो जाए, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बीतने के बाद भी आप उसको यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें को विशेष ध्यान देना है। समय सीमित सामग्री की पहचान, मतलब आइडेंटिफाई कर लें, लेबल लगा कि भैया ये हफ्ते में ख़राब होगी, ये महीने में ख़राब होगी, ये साल में ख़राब होगी। समय सामग्री का उपयोग के उद्देश्य, देखिए उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी कर्मचारियों के समझ में आ जाए कि वो इस सामग्री को कैसे कब उपयोग कर सकते हैं। अगर उनको लेबल लगा कर रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब होने वाली है, बाद में ख़राब होने वाली, इस तरह से। स्थानांतरण की नीति में बताया गया है कि आपको स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रक्रिया को स्पष्ट करें, मतलब आपको जो भी अथॉरिटी है उनसे अनुमति लेके रखें। समय सीमित सामग्री का अद्यतन, मतलब जो चीज़ें कम हो रही हैं यानी कि जिनके टाइम बाउंड है उनको भी आप क्या करें, एक लिस्ट में अपडेट करते रहें कि एक ख़त्म हो गई अब इसको लाना है। लेबलिंग, वही जो पहले चल रहा था लेबलिंग का वही मतलब है। समय सीमित सामग्री के लिए जिम्मेदारी, यानी कि जिम्मेदारी निर्धारित कर दें, यानी उन लोगों को दे दें जिनको नॉलेज हो कि ये चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलेगी, कैसे मिलेगी, और ताकि वो अपडेट करते रहें। अद्यतन सूची, जो सामान घट रहा है मतलब कम हो रहा है उसकी सूची बनाते रहें समय समय पर, ताकि उसको हम अपडेट कर सकें। परीक्षण और निगरानी, परीक्षण मतलब हो गया आपका कि चेक करते रहें और दिशा निर्देश देते रहें कि हाँ चीज़ों को कैसे रख रखाव करना है। आगे बताया गया है कि एक अच्छी समय सीमित सामग्री के उपयोग की नीति हॉस्टल में संगठित और सुविधाजनक सामग्री प्रबंधन को सुनिश्चित करता है और सभी को सामग्री के उपयोग की जो उपयोग में तरंगता देता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है कि चलो भैया अच्छी चीज़ें हमको मिल रही हैं, राइट। और अधिकारियों द्वारा निगरानी से भी सुनिश्चित करते हैं, मतलब कि बीच बीच में जो जांच होती है उसके माध्यम से भी चीज़ें क्या रहती हैं, अपडेट। सामान की जांच और रखरखाव, जांच की बात कर रहे थे, जांच भी आ गई आपकी। नियमित जांच होगी तो आप चीज़ें ऑलरेडी अपडेट रखेंगे। विवरण की सूची बनाएं, जो भी चीज़ें हैं उनका नाम, मात्रा, उपयोग, गुणवत्ता की जांच, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, सुरक्षित रखें। पैक किए गए सामान को उचित स्थान पर रखें ताकि वो सेफ रहे, ऐसा नहीं चींटी कीड़े उसमें लग गए। समय समय पर खरीदारी करते रहें। क्या होता है कि जैसे सामान की नई और ताज़ा सप्लाई होती रहेगी, अगर आप बीच बीच में क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, नहीं पता लगा एक बार में लेके आए और वही ख़राब चीज़ें ही यूज कर रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अद्यतन सूची, जो चीज़ कम होती जा रही है उनको आप लिस्ट बना लें, कौन सी चीज़ें आपके पास हैं और कौन सी ख़त्म हो रही हैं, वही आपका लिस्ट होता है अद्यतन। स्वच्छता, सामान की स्वच्छता को सुनिश्चित करें कि नियमित अंतराल पर सफाई हो ताकि उसको सामान को ख़राब होने से बचाया जा सके, यानी कि हिलाते डुलाते भी रहें और देखते भी रहें जो प्रोडक्ट वैसे हैं, कहीं उस पर कोई बुकड़ी वगैरह तो नहीं लग रही। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखता होता है। फिर आता है इन्वेंट्री ट्रैकिंग और लेबलिंग, यानी जब आप ट्रैकिंग कर देंगे और ट्रैकिंग के माध्यम से क्या करते रहेंगे, कोई सामान ख़त्म हो रहा है और उस पर लेबलिंग किया है तो आप उससे पहचान जाएंगे भाई ये सामान ख़त्म हो रहा है, और अब उसको क्या करेंगे, फिर आप मंगा लेंगे। तो वही बोला है इसने कि सबसे पहले क्या करें, जो ख़त्म होने वाले सामान हैं उनकी सूची बना ले। इन्वेंट्री ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, मोस्टली आजकल लोग सॉफ्टवेयर का ही उपयोग कर रहे हैं ताकि उनको आसानी से पता चल जाए क्या चीज़ हमारे पास ख़त्म हो रही है, वो अपडेट रहें। बारकोड लेबलिंग, बारकोड के लिए बताया था आपको, आजकल मॉल वगैरह में हर जगह बारकोड यूज होता है, तुरंत वो क्या करते हैं स्कैनर से स्कैन करके अपडेट करते रहते हैं कितना प्रोडक्ट था, कितना बचा है और कितना हमारा ख़त्म हो गया है। विभाजन और स्थानांतरण, सामग्री को संगठित रखने के लिए विभाजित करें और उचित स्थानांतरण, जैसे रसोई की सामग्री को अलग, बिजली की सामग्री को अलग। हाँ, आप हॉस्टल वार्डन बन रहे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा आपको सब कुछ देखना है, ऐसा नहीं सिर्फ खाने का सामान ही देखना है, बिजली का भी देखना है, पानी का भी देखना है, सफाई का भी देखना है, तो सब कुछ आपको उसी कैटेगराइज में करके रखना है। अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में और पॉइंट्स पे बात करते रहेंगे। अब आया है नियमित जांच होनी चाहिए, उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, लेबलिंग की बात हम कर चुके हैं। फिर आते हैं इसके बाद समस्याओं का समाधान, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे आपके लिए। इन्वेंट्री ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सामान की सूची और लेबलिंग होनी चाहिए, नियमित जांच रखरखाव होना चाहिए, समय समय पर खरीदारी करते रहें, सामान की गुणवत्ता की जाँच होती रहे। और उसके बाद फिर आता है आपका अच्छे स्थानांतरण की नीति,
यानी चीज़ों को बीच बीच में अपडेट करते रहें, हटाते रहें। अद्यतन सूची जो कम हो रहा है उसको अपडेट करते रहें ताकि नया सामान आता रहे। संबंधित दस्तावेजीकरण, इसमें होता है सामान की सूची बनाना, सामान की खरीद पर्ची, सामान के बारे में लेबल, फिर आता है आपका इन्वेंट्री रिपोर्ट, फिर आता है विभाजन और स्थानांतरण दस्तावेजीकरण, मतलब वही आपका अद्यतन सूची, इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। सामग्री के गुणवत्ता के लिए प्रमाण पत्र, यानी सामग्री जो यूज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सामान की जांच रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट भी होनी चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता का सामान आप यूज कर रहे हैं या ख़राब सामान यूज कर रहे हैं हॉस्टल में। परिणाम संबंधी स्थानांतरण, स्थानांतरण की नीति तैयार करें। सबसे पहले सामान और इन्वेंट्री के स्थानांतरण की नीति तैयार करेंगे। इस नीति में सामान स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और जिम्मेदारी का विवरण शामिल होना चाहिए। सामान की विभाजित रखवाना, यानी कि सामान को विभाजित रखें जिससे उसे सही जगह पे संगठित कर सके ताकि स्थानांतरण का काम में आसानी हो सके, नहीं तो अब एक साथ रख दिया तो ढूंढने में समस्या आ रही है। विशेष सावधानी से स्थानांतरण करें। सामान स्थानांतरण जब कर रहे हो तो बहुत सावधानी रखें क्योंकि टूटने फूटने और ख़राब होने का डर रहता है। दस्तावेजीकरण, जो भी चीज़ें हैं उनको तारीख, समय, स्थान और कौन व्यक्ति उस विवरण में शामिल था उन सब के साथ लेबलिंग करके रखेंगे। इन्वेंट्री रिकॉर्ड अपडेट करते रहे, बताया ही था आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं जो जा रही हैं उनको सबको अपडेट करके रखना है। स्थानांतरण की नीति का पालन करें, यानी कि बनाई गई जो नीति है उसके दौरान जो सुरक्षा उपाय हैं उन सब का पालन हमको करते रहना है। दस्तावेजीकरण का प्रमाणित कॉपी सुरक्षित रखें, जो भी आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह है उसको आप सेव करके रखें ताकि जब जांच हो और मांगा जाए तो आप उसको प्रस्तुत कर सकें, राइट। तो ये थी कुछ विशेष चीज़ें जो हमने अभी देखी। और जो नए हैं, जो अभी एग्ज़ाम वाइब से पहली बार आज आके वीडियो देख रहे हैं या पहले से नहीं जुड़े हैं, उनको बता दूं कि हमारी कक्षाएं रेगुलर चलेंगी। अभी कुछ कारणों से कुछ अपडेट था कि पेपर वगैरह शायद टलेगा, इस चक्कर में कक्षाएं थोड़ी सी स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब रेगुलर चलेंगी। अतः आप लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी EMRS से जुड़े हुए हैं, हॉस्टल वार्डन से जुड़े हुए हैं, वो सभी क्या करें, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि हमको वहाँ से मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे कंटेंट्स लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ कीप अपडेट, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।